किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि यहाँ तक मार्केट आते हुए आपको ना देखने को मिले। यहाँ से आपको मार्केट जाते हुए देखने को मिल सकती है नीचे साइड। यहाँ से हमें एक भारी गिरावट मार्केट में देखने को मिलेगी। इसको मार्केट 100% लेने जाएगी ही जाएगी, मेरी गारंटी है। FBG बना हुआ यहाँ से डाउन साइड आपको आते हुए देखने को मिलेगा। सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अभी तक अच्छा प्रॉफिट कर पा रहे होंगे। और आज मैं आपको एक ऐसी अलग चीज़ बताने वाला हूं जिसको देख के आपका दिमाग ही हिल जाएगा, भाई क्या हो रहा है मार्केट में। मतलब एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूं जिससे आप सच में मतलब आपका कहना चाहिए थोड़ा बोलोगे कि भाई क्या चीज़ बता दी है। खैर चलिए ये सब पहले छोड़ते हैं और शुरू करते हैं अपने डे का एनालिसिस। डे हमारा अब क्या कह रहा है। देखिए वैसे आज तो एज़ यूजुअल फ्राइडे है और मार्केट डे के हिसाब से देखा जाए तो रेंज करा हुआ है, रेंज में फंसा है, जैसा हमने पहली बात की थी। सो पता अब होना क्या है, जो क्योंकि मैंने कल न्यूज़ की बात की थी, सॉरी कल मैं शायद गलत बोल दिया था कि कल फ्राइडे था, आज फ्राइडे है। कोई बात नहीं, होता है थोड़ा इधर उधर हो जाता है अभी, क्योंकि बहुत सारा काम चल रहा है, वर्कलोड, तो उतना एग्जैक्ट ध्यान नहीं रहता डे कौन सा चल रहा है। फिर मैंने जब देखा कि अरे आज तो फ्राइडे है, तो कोई बात नहीं, होता है। लोग देखने वाले तो इतने समझदार रहेंगे, भाई गलती तो इंसान से ही होती है, समझ रहे हो। ठीक है, ये सब बात हटाते हैं। देखिए हुआ क्या, रेंज यहाँ पे मार्केट बना हुआ है। रेंज के बाद कंडीशन क्या बननी, मार्केट आएगा नीचे। पहली बात, मार्केट आना है नीचे और ये लिक्विडिटी उड़ाने के बाद यहाँ तक तो 90 या 89,000 तक तो मार्केट आना ही आना है, पक्की बात है। और यहाँ से फिर लेगा अपना रिवर्सल और मार्केट करेगा फिर अपसाइड मूव, और यहाँ तक तो कम से कम टारगेट करेगा और ऊपर तक फिर मार्केट अपना अब ऊपर निकलेगा मार्केट धीरे धीरे करके। लेकिन अभी होगा क्या, क्योंकि ये रेंज है, रेंज का पहले होगा एक क्या ना चाहिए लो ऑफ द वीक या हाई लो ऑफ द वीक बनेगा, फिर होगा अपना ट्रेंड, रियल ट्रेंड चालू, उसके बाद होगी कहानी रियल स्टार्ट। सो अपन को वेट करना है इस मूव का, ये जो है इस मूव से बचना है। इस मूव पे यहाँ से अपन बैठेंगे, मैं बता दूंगा आपको कहाँ से ट्रेड करना है। यहाँ से अपन बैठेंगे, करेंगे पूरा ट्रेंड राइट 7-8 हज़ार पॉइंट का। देखो मैं तो कर लेता हूँ, अब आप नहीं कर पाते तो थोड़ा उसके लिए साइकोलॉजी मजबूत करनी पड़ेगी। पता होता क्या है, मैं बताता हूँ कैसे की जाती है। मैं भी नहीं कर पाता तो पहले, फिर मैंने क्या किया, छोटा लॉट लिया। पता है, जैसे मान लो बहुत कम लॉट देने लगा, लॉट मैंने अपना छोटा कर दिया और मैं बड़े ट्रेंड कैप्चर करने लगा। और जो जैसे मुझे कभी डेली ट्रेड करना तो उसके लिए अलग कैपिटल होता है, तो उससे मैं अपना अलग ट्रेड करता रहता हूँ। तो ये कहानी रहती है, आपको बड़े ट्रेंड राइड करने, छोटा लॉट रखिए, आराम आराम से होता रहेगा। पता प्रॉफिट उसमें ठीक है, माना कि थोड़ा कम दिखेगा, लेकिन बात यह आपकी साइकोलॉजी से मजबूत होगी, फिर आप होल्ड करना सीखेंगे। मेन बात यह सीखना जरूरी है, तो ऐसे ही सीख पाएंगे। आप सोचेंगे, क्योंकि जब बड़ा लॉट लेते हैं आपको सीधा दिख जाएगा $100, $200, $500, $1000 का प्रॉफिट देगा, आप सीधा तुरंत काट दोगे, छोटोगे, हटा यार हो गया, समझ रहे हो, इतना तो बहुत है। लेकिन बात बहुत की नहीं है भाई, बात है जितना बड़ा तुम्हारा प्रॉफिट आएगा उतना ही ज़्यादा तुम मार्केट में सस्टेन कर पाओगे, उतने ही ज़्यादा दिन। सो बात ये होती है, बड़ा प्रॉफिट ही तुम्हें प्रॉफिटेबल बना पाएगा, छोटे मोटे तो एक वो होता है, हो जाते हैं निल हो जाते हैं, 0-0 हो जाता है, बचता है बड़ा प्रॉफिट। सो ये सब कहानी है। देखिए और अगर 4 आवर पे आए अपन, और 4 आवर पे कंडीशन सेम ही है, क्योंकि एज यूजुअल मार्केट को नीचे तो आना है भाई। यहाँ तक तो मैं मान लूँगा कि मार्केट नीचे आएगा अगर सेशन अपन ऑफ कर दे। और मैंने एक इस पर नया देखी थी एक चीज़, जो कि आपको मैं बताऊँगा, बोलोगे यार भाई क्या था ये, तो ये रहेगा। बाकी अभी आज तो फ्राइडे, वैसे अगर आपको ट्रेड करना है तो डाउन साइड के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और अगर बात करें अपन क्या कहलाते हैं, मैं आपको क्या बताने वाला, देखो हो क्या रहा है, जनरली हो क्या रहा है, आप एक टाइम नोटिस करना, 8 बजे से 11:30-12 बजे तक मैंने इस सेशन के थ्रू लगा रखा है। ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको वाइट कलर का, ये सेट कर रखा है अपना मार्जिन के थ्रू, मतलब मार्जिन नहीं, मतलब ऐसे सेट कर रखा है कि वो उसी टाइम पे आता है, बाकी नहीं आता। जैसे सेशन सेट किए हुए ना मैंने, ये जैसे देखो, ये अभी ऑफ किए थे जो ये सेशन है, अभी जैसे एशियन खत्म हो गई, मतलब सेट किया, वैसे ही मैंने इसको सेट किया था। ये सेम इंडिकेटर है, बस मैंने इसके सब खत्म करके इसको लगा लिया बस। और हो क्या रहा है मार्केट, तुम एग्जैक्ट जहाँ पे बॉक्स लगा है बस उस बॉक्स को नोटिस करो। यहाँ लगा एक, और फिर एक यहाँ लगा, एक यहाँ लगा, जैसे ये तो फिर वीकेंड था, और फिर एक यहाँ लगा। तुम नोटिस करो खाली चीज़ें, देखो ये कितने बड़े बड़े मूव एक एग्जैक्ट पॉइंट पे तो आ ही रहे हैं। अब कहीं आए ना आए, देखो यहाँ हो गया, मतलब कितना यहाँ से कब से चल रही कहानी, देखो ये छोटा सा यहाँ है, और फिर ये वीकेंड था, देन एज यूजुअल देखो यहाँ
अब तुम इस टाइम को नोटिस करो, देखो मतलब इसकी एक्यूरेसी देख रहे हो, कम से कम 90% ये जैसे वीकेंड वीकेंड जो भी रहा हो। फिर देखो, फिर एग्जैक्ट कहानी, फिर मतलब कितने एग्जाम्पल दिखा दिए मैंने तुम्हें अभी अभी जस्ट, कम से कम 10-15 तो दिखाई दिए हैं, ज़्यादा दिखा दिए तो भले। तो मतलब इसका है क्या, एक एग्जैक्ट टाइम तो मैं बता देता हूँ। इस टाइम को जब तुम ट्रेड करने के लिए परफेक्ट टाइम जो मैंने ढूंढा, इस टाइम पे पता क्या हो रहा है, कोई इन्वेस्टर आ रहा है, अपना पैसा लगाता है, मार्केट को मूव करता है, 12:30 बजे क्लोज करते हैं ट्रेड, प्रॉफिट बुक कर देता है 11, 11:30, 12 बजे तक, जितना मैंने 11:30 तक सेट किया हुआ है। तो तुम देखो एग्जैक्ट इसके बाद जैसे ही ये 11:30 की कैंडल बनती है, विक रिजेक्शन मिलने लगता है। तो तुम्हें क्या करना है, 8 बजे ट्रेंड जैसे ही तुम्हें देखो किसी भी साइड से, मानो ज़्यादातर मेरा मानो तो बाय साइड अभी हो रहा है, तो यहाँ से जैसे कहीं से भी तो विक रिजेक्शन मिलना चालू हो, तुम उस पर ट्रेंड पे बैठना है 8 बजे से, और 11 बजे तक उसको करना है होल्ड। अगर सही कंडीशन देखिए, स्टॉप लॉस लेकिन छोटा ही रखना है, स्टॉप लॉस से कोई मार्जिनाइज नहीं करना, हम दोबारा एंट्री लेंगे, कोई उससे समझौता नहीं किया जाएगा, स्टॉप लॉस से हम दोबारा एंट्री भले ले लेंगे। सो ये करनी कहानी, और तुम्हें 8 बजे ट्रेंड राइड करना, कम से कम 1000-1200 पॉइंट तो मैं गारंटी दे सकता हूँ इतने, मतलब इसमें है ना जो मिन छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे हैं। अब देखो तुम ये मान लो यहाँ से बहुत छोटा है, ठीक है, फिर भी 1400 पॉइंट, ये इसकी तो फिर कहने ही क्या इतने बड़े बड़े मतलब। और इसमें ये है कि ऐसी कैंडल तुम्हें पूरे कहीं मार्केट में देखने को नहीं मिलेगी जैसे ये बनाता है। जैसे देखो कल थोड़ा लेट आया था, क्या हुआ, ऐसी कैंडल तुम्हें पूरे कहीं देखने को नहीं मिलेगी, इससे ही बड़ी बड़ी कैंडल बना दी इसने, समझ रहे हो। तो ये कोई इन्वेस्टर आ रहा है, तो वो मैंने उसके फुटप्रिंट देखे, मैंने कहा क्या हो रहा है यार, एक ही टाइम पे मतलब जनरली काम हो रहा है। देखो यहाँ भी तुम देखोगे तो इतनी कैंडल पूरे रेंज में कहीं नहीं, इतनी बड़ी बड़ी, समझ रहे हो। तो ये कहानी बन रही। सो ये क्लू दिया है मैंने तुम्हें कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल है, वो तुम्हें दिख जाएगा, कैंडल ही बता देगी कि हाँ आ गया है वो बंदा। जैसे ही आए सीधा उसके साथ राइड करो, पैसा न कमाओ, आउट हो जाओ। तो एक तो मैं ये स्ट्रेटजी बता रहा था कि कैसे तुम अपने इस पर वर्क कर सकते हो। बाकी खैर, तो ये थी सारी इसकी कहानी कि क्या कंडीशन बन रही। सो बिटकॉइन के लिए आपको मैंने बताई दी, अगर आप ट्रेड करना चाहें तो नीचे तक के लिए टारगेट आप कर सकते हैं, यहाँ तक। अगर यहाँ से अभी डाउन साइड आपको मार्केट आते हुए देखने को मिलेगा, यहाँ तक तो कन्फर्म ही है, कम से कम 1500 पॉइंट यहाँ से डाउन साइड, ठीक है। सो ये कंडीशन रहेगी। बाकी एज यूजुअल मैंने बताई दिया, यहाँ से मिलेगा आपको, देखना आज होगा क्या पता। मैं एक सेकंड इस साइड में रिमूव करता हूँ। देखो पता कंडीशन क्या रहेगी आज की, कि अभी शाम तक मार्केट जाएगा नीचे। क्यों जाएगा, क्योंकि एफवीजी साथ में मिटिगेशन ब्लॉक, और ये क्या बना है पूरा लेग लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी, मतलब बहुत सारी कंफर्मेशन है। तो यहाँ तक मार्केट जाएगा, और फिर मैंने जैसा कि अभी स्ट्रेटजी आपको बताई है, उसके हिसाब से वो इन्वेस्टर आएगा, मार्केट को अपसाइड मूव करा देगा, और फिर से अपना हाई लगाएगा 94-95 जहाँ तक जाए 2-3 हज़ार 4 हज़ार पॉइंट का मूव मिलेगा तुम्हें शाम को 8 के बाद, और गारंटी मेरी देख लेना तुम आज ही। खैर लेकिन आज सैटरडे है, तो सॉरी फ्राइडे है, तो आज का आएगा, आज फ्राइडे को तो आना चाहिए उसको बंदे को। बाकी मैं इस पर और काम कर रहा हूँ कि कैसे कौन से टाइम पे कौन आता है, क्या टेक्निकल रहता है, यही तो है टेक्निकल एनालिसिस, यही तो तुम देखते हो मार्केट डेली। तो पता है तुम चार्ट देखते रहोगे, चार्ट देखते रहोगे, तुम्हें कुछ ऐसी अनयूजुअल थिंग देखनी है इसमें, कि क्या ऐसा अलग है जो मतलब उस टाइम पे एक पर्टिकुलर टाइम पे ही दिख रहा है। मतलब कहना चाहिए थोड़ा अपने माइंड को शार्प रखना पड़ेगा ये देखने के लिए, बाकी थोड़ा हो जाएगा ये, ठीक है। सो बस यही है कि तुम थोड़ा मार्केट को इस नज़रिए से बस मत देखो, कैंडल पे बस फोकस मत करो कि ये चल रही ऊपर जा रही, ऊपर जा रही, ऊपर जा रही, नीचे जा रही, ऊपर जा रही। थोड़ा टाइम फ्रेम बड़ा करो, तो उसमें कैंडल भी धीरे धीरे बनेगी, तो तुम चार्ट पे, प्रीवियस चार्ट पे धीरे धीरे जाते जाओगे, देखते जाओगे कि किस टाइम पर्टिकुलर टाइम पे क्या मूव आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। सो ये तो मैं कहानी बताना चाह रहा था मैं। अब चलते पर गोल्ड पे, बहुत हो गई पंचायत। खैर गोल्ड के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसमें मार्केट अभी नीचे आए, लेकिन एज यूजुअल नहीं आया, तो कोई बात नहीं, नहीं आया तो नहीं आया। और अब मार्केट ऊपर साइड निकल रहा है, और लेकिन अभी नहीं निकलेगा, मैं बता रहा हूँ मार्केट अभी नहीं निकलेगा। एक लिक्विडिटी तो ये लेगा ही लेगा, गारंटी है, लिक्विडिटी जानी चाहिए यहाँ से। मतलब यहाँ से अभी 2000 पिप्स का तो है यार, मतलब इतना 1000 नहीं 1100 पिप्स का तो है, कि मतलब कहना चाहिए यहाँ से 1000-1100 पिप्स तो गिरेगा यार मार्केट, इतना तो लगता है। क्योंकि है थोड़ा सा ऐसी लिक्विडिटी बनी है, तो लिक्विडिटी है एक मेन टारगेट जो कर सकता है। बाकी मार्केट अपना ऑल टाइम हाई लगाने के लिए अग्रसर है फिर से। खैर लेकिन अभी ऐसा होगा नहीं, अभी थोड़ा तो नीचे आएगा। बाकी देखते हैं, अगर प्लान करें अपन ट्रेडिंग का अपना, इसको ऑफ करते हैं। इसमें देखो अब तुम बोलोगे गोल्ड में ही काम करता है क्या, नहीं गोल्ड का मुझे नहीं पता, मैंने टेस्ट नहीं किया, सही बता रहा। मैं एक पेयर पे देख रहा हूँ, बिटकॉइन पे उस पर दिख रहा है, तो उस पर काम चल रहा है। भाई क्या करना है तुम्हें, भाई ट्रेडिंग का 10 पेयर पे की जाती है, 1 पेयर पे की जाती है। तुम्हें इतना अच्छा वो बता दिया, अब तुम उसमें ही सोचो गोल्ड भी बता दो यार। देखूंगा मैं इस पर, ज़्यादा रिसर्च नहीं करता, गोल्ड में मेरा नहीं है। मैंने तुम्हें बता दूँ मेरी स्पेशलिटी है बिटकॉइन को लेकर। बिटकॉइन में तो मैं ऐसे बता दूंगा जैसे मैं चला रहा हूँ, समझ रहा हूँ।
खैर, और तुम ये देख के अभी तक समझ भी गए होगे कि क्या बताता हूँ क्या नहीं। देखो मैंने कल बताया भी था कि मार्केट यहाँ से मूव करेगा अपसाइड के लिए, जो अभी मैं बता रहा था प्रीवियस। तो क्या हुआ था एग्जैक्ट मूव किया, कितने बार डेली बताता हूँ, यही काम है मेरा। और उसका ये रीज़न है, मैंने बहुत वक्त दिया यार बिटकॉइन को, मैंने इतना वक्त दिया, इतना कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब कहना चाहिए यार 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 14-12 घंटे बैठा हूँ मैं चार्ट पे। ये है, लगातार बैठा रहा कि हाँ ये चल रहा है, चल रहा है। जब शुरुआत थी तो समझ नहीं आता था कुछ भी, और इधर उधर से उल्टे सीधे, मतलब कहना चाहिए लोगों के चक्कर में फंस गया था कि ये कोर्स ले लो, वो कोर्स ले लो। तो भाई उसमें जो कटा है, समझ रहे हो, मैं इनके नाम नहीं ले सकता, साले इनको इतनी गाली दूंगा, इतनी गाली, छोड़ो। खैर ये सब छोड़ो, ये और फिर मिल जाते हैं कई लोग, अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं है। तो ये सब कहानी है गोल्ड की। अगर देखिए अभी के लिए अगर आप कंडीशन देखें तो यहाँ से अगर रिजेक्शन मिल रहा है हमें, और रिजेक्शन मिलता है तो मार्केट अभी नीचे यहाँ तक तो आ ही सकता है, कंडीशन बन सकती है। ठीक है, मतलब क्या रह सकता है, यहाँ से कम 300 350 पिप्स आपको मार्केट आते हुए देखने को मिल सकती हो। और क्यों मिल सकती है, उसका रीज़न ही बहुत बड़ा है। रीज़न यह है कि एक है मिटिगेशन और ये एफ। देखो एक तो मिटिगेशन ब्लॉक है और साथ में एफ है, तो ये कंडीशन बन रही है। सो ये रहेगी गोल्ड को लेके। अभी अगर देखिए हाई ब्रेक होता है, ये हाई के ऊपर जाती कैंडल क्लोजिंग, तो आप ऊपर के लिए ट्रेड कर सकते हो। तब तक मत निकलिएगा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाके, तब तक जब तक रिजेक्शन बार बार ना मिले उस प्लेस से। ठीक है, क्योंकि यहाँ से मिल रहा है तो अभी मेरा मानना है कि नीचे नीचे ही जाएगा मार्केट। सो ये कहानी रहेगी। अगर यहाँ से कैंडल क्लोजिंग का वेट करिए, कैसी कैंडल क्लोज होती है। अगर ये कैंडल नीचे साइड क्लोज हो जाती है तब आप यहाँ से ट्रेड में एंटर कर सकते हैं, इसके ऊपर का जस्ट स्टॉप लॉस, और मार्केट आपके डायरेक्शन में आपको जाती हुई देखने को मिलेगा। सो ये रहेगी ओवरऑल कहानी। अगर ऊपर क्लोज करती है तो आप ऊपर के लिए निकल सकते हैं फिर। ठीक है, क्योंकि रिजेक्शन दोनों साइड से, नीचे से भी ऊपर से भी, तो इसमें अब जीत उसी की होगी जो ऊपर निकलेगा या नीचे निकलेगा। सो ये रहेगी सारी कहानी ओवरऑल। बाकी मिलते हैं कल, नहीं संडे को, अपने कुछ नए विज़न, नए स्ट्रेटजी, नए सेटअप के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे।